नमस्कार, मैं हूं कृतिका और पेश है आज के प्रमुख खबर। 14 अप्रैल को पूरे देश के साथ सीधी जिले में चुरहट विधानसभा के ग्राम बलियार में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती उनके अनुयायियों ने हर्षोल्लास के साथ मनाई। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर बलियार में मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि अजय सिंह ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया। माल्यार्पण के बाद कार्यक्रम के आयोजकों ने मुख्य अतिथि अजय सिंह राहुल भैया का स्वागत किया। जब जुहान साहू जी से निवेदन है, कि आप करके परम भव्य भैया का माल्यार्पण कर स्वागत करें। आदरणीय श्री संतोष सिंह जी से निवेदन है कि आप करके माननीय भैया साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करने की कृपा करें। रघुवंश केवट जी से निवेदन है तो आकर के माननीय भैया साहब का माल्यार्पण। कार्यक्रम में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा कि देश में आज जो विचारधारा थोपी जा रही है वह अम्बेडकर के बनाए रास्ते से अलग है। भारत रत्न अम्बेडकर ऐसा भारत चाहते थे जहां ऊंच नीच की भावना से हटकर सभी को बराबरी का दर्जा मिले, जहां कोई गैर बराबरी ना हो। कांग्रेस ने हमेशा अपनी सरकारों में देश के प्रत्येक नागरिक को बराबरी का अधिकार देने में अपनी भूमिका निभाई है, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज की परिस्थितियों में विचारधारा में गैर बराबरी और भेदभाव हावी है। और कांग्रेस की विचारधारा रही कि गरीबन का पहले उत्थान हो, वह विचारधारा वह आजकल कमी आई। हर आदमी बराबर के न हो, यह सोच बदलाव आवा। अब इन्हें भाषण देते रहे भाई महेश आपन पीड़ा और उनका व्यक्तिगत पीड़ा न हो, थाना संबंधी जो पीड़ा रही वह एक एक आदमी अपना बच्चे भुगते हो और एहसास करत हो। उन्होंने कहा कि भारत रत्न अम्बेडकर आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वे भारत के संविधान के रूप में हमारे साथ हैं। उन्होंने स्वर्गीय अर्जुन सिंह दाऊ साहब की याद करते हुए कहा कि वे हमेशा अम्बेडकर के आदर्शों को लेकर राजनीति में आगे बढ़े। सरकार में रहकर उनके द्वारा बनाई गई हर योजना में अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को केंद्र में रखा जाता था। वे हमेशा चाहते थे कि अंतिम व्यक्ति को न्याय और सम्मान मिले, उनकी छोटी बड़ी आवश्यकताएं पूरी हों। उन्होंने गरीबों को जो जहां रहता है वहां पट्टे दिए। आज पीएम आवास का इतना हल्ला हो रहा है, लेकिन बिल कुछ नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि सीधी चुरहट क्षेत्र के इस पूरे इलाके में कितने लोगों को आवास मिला। अजय सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार में काम धोला भर नहीं हो रहा और प्रचार ज्यादा। पीएम और सीएम ने फोटो चिपकाकर बड़े बड़े विज्ञापन छपते हैं, केवल भाषण और आश्वासन मिलता है, लेकिन काम कहीं नहीं होता। यहाँ 8 सालों से रोड और पानी की समस्या वैसी की वैसी है। उन्हें पिछड़े और गरीबों की बिल्कुल चिंता नहीं है। आप बताएं कि आज कौन सी ऐसी चीज है जिसकी कीमत ना बढ़ी हो। गैस, पेट्रोल, डीजल के दाम, सबको पता है कि वह दिन दूर नहीं जब पेट्रोल 150 रुपए मिलने लगेगा। अजय सिंह ने लोगों से कहा, बताएं कि मोदी जी की योजना में एक भी आदमी को रोजगार मिला, लेकिन ढिढोरा लाखों लोगों को रोजगार देने का पीटा जा रहा है। आदरणीय दाऊ साहब का जमाना भी सबको याद है। वे जब जहां मौका रहता था वहां लोगों की नौकरी लगवाते थे, खासकर अभावग्रस्त लोगों की। वे चाहते थे कि समाज में बिना किसी भेदभाव के पिछड़े और गरीब का अधिकार बना रहे। अजय सिंह ने अंत में बाबा साहब को याद करते हुए उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती कार्यक्रम में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रुद्रप्रताप सिंह बाबा, रितिभान पटेल, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रामविलास पटेल ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन प्रदीप द्विवेदी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं कांग्रेस जन उपस्थित रहे। अम्बेडकर जयंती के कार्यक्रम के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने मीडिया के पूछे हुए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि वर्तमान सरकार में संविधान से हटकर अलग कानून चल रहा है, जिसमें लोगों को घर बुलडोजर से गिराए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार पूर्ण रूप से तानाशाही रवैया अपनाए हुई है। बिना कोई कानूनी कार्रवाई किए सब कानून को दरकिनार करते हुए यदि बुलडोजर चलाना ही सरकार का काम बचा है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन दुर्भाग्य है कि अमन चैन वाले प्रांत में इस तरह से कार्रवाई संपन्न हो रही है। सिटी कोतवाली सीधी क्षेत्र अंतर्गत सम्राट चौराहा यातायात थाना के सामने स्थित चिल्ड्रन पार्क में बनी पानी की टंकी में रामलीला में राम बनने वाले युवक आशीष तिवारी उर्फ बिल्लू का
रस्सी से लटकता हुआ संदिग्ध शव आज सुबह दिखाई देते ही हड़कंप मच गया, जिसके लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंच गया। मौके पर जिस तरह से युवक का शव लटकता हुआ पाया गया है, आम लोगों और मृतक के परिजनों में चर्चा है कि यह हत्या का मामला है। फिलहाल पुलिस द्वारा शव का पंचनामा तैयार कर पीएम के लिए भेज दिया गया है। अब पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर किन परिस्थितियों में ये मृत्यु हुई है। मध्य प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण निर्देशन में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अमिताभ मिश्र के मार्गदर्शन में वर्ष 2022 में आयोजित नेशनल लोक अदालतों के क्रम में वर्ष की दूसरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन दिनांक 14 मई 2022 को जिला न्यायालय सीधी तथा व्यवहार न्यायालय चौहट मझौली रामपुर नगरी में किया जाएगा। उक्त नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य सिविल आपराधिक प्रकरण, चेक बाउंस के प्रकरण, धन वसूली, राशि वसूली के प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों, वैवाहिक एवं पारिवारिक प्रकरणों, श्रम न्यायालयों में लंबित प्रकरणों, विद्युत अधिनियम से संबंधित प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। न्यायालय में लंबित प्रकरणों के अतिरिक्त लिटिगेशन प्रकरण, नगर पालिका से संबंधित जलकर एवं संपत्ति कर, स्टेट बैंक, यूनियन बैंक, मध्यांचल ग्रामीण बैंक, इंडियन बैंक एवं समस्त बैंकों के ऋण वसूली प्रकरण, विद्युत विभाग से लिटिगेशन प्रकरण का निराकरण भी नेशनल लोक अदालतों के माध्यम से किया जाएगा। अदालतों संबंध नगर पालिका एवं बैंकों एवं अपने अधिवक्ता फर्जी विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें। नेशनल लोक अदालत में अपने राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण करा के लाभ प्राप्त करें। सीधी जिले के सिहावल क्षेत्र अंतर्गत सेवा सहकारी समिति अमेठी के कंप्यूटर ऑपरेटर पवन के द्वारा समिति के कई मामले को लेकर गंभीर आरोप सोशल मीडिया में वायरल हो रहा। पत्र से अंदाजा लगाया जा सकता है कि खरीदी केंद्र में किस प्रकार से गड़बड़ झाला होता है। ऑपरेटर के द्वारा वायरल किए जा रहे पत्र में पवन कुमार पटेल, कंप्यूटर ऑपरेटर सेवा सहकारी समिति मर्यादित अमेठी ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2013-14 में समर्थन मूल्य धान, गेहूं एवं चना, मसूर, सरसों की खरीदी हेतु उनकी नियुक्ति हुई थी और मेरे द्वारा संस्था के द्वारा दिए जाने वाले खरीदी के अतिरिक्त भी समस्त कार्यों का संचालन भी किया जाता रहा है, किंतु कुछ असामाजिक एवं सत्ताधीन अधिकारियों के द्वारा विगत 2-3 वर्षों से किसी अन्य अपने पारिवारिक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए मेरे ऊपर कई प्रकार के मनगढ़ंत आरोप लगाकर निकालने का प्रयास किया जा रहा है और संस्था के पंजीयन एवं अन्य ऑपरेटर के दायित्वों को दबाव बनाकर आईडी पासवर्ड लेकर अपने सभी संबंधियों द्वारा कई फर्जी पंजीयन एवं अन्य अवैधानिक कार्य कराने के बाद संस्था से निष्कासन के कार्य को किया जाता रहा है तथा पैसों की भी डिमांड शीर्ष अधिकारियों के नाम पर की जाती रही है। सेवा सहकारी समिति अमेठी के कंप्यूटर ऑपरेटर पवन के द्वारा और भी कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिनकी जांच की जाए तो मामले की सच्चाई सामने आ सकती है। नैनीताल रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि विधायक सरकार गुरुवार को अधिवक्ताओं के लिए सौगात लेकर आई। विधायक निधि से की अपनी पहली घोषणा में अधिवक्ताओं को सौगात देते हुए विधायक सरकार ने यहां चैम्बर निर्माण के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा करी। विधायक की क्षेत्र में यह पहली घोषणा है। अम्बेडकर जयंती पर जिला बार में प्रताप भैया सभागार में आयोजित कार्यक्रम में अधिवक्ताओं के बीच पहुंची विधायक सरकार ने बाबा साहब को याद करते हुए कहा कि बाबा साहब ने अधिवक्ता रहते हुए देश के उच्च पदों को सुशोभित किया। वास्तव में अधिवक्ता गरीब वंचितों को न्याय दिलाने के साथ ही समाज को जागरूक भी करते हैं। अपने संबोधन में जिला बार के अधिवक्ताओं को धन्यवाद देते हुए विधायक सरकार ने कहा कि अधिवक्ताओं ने उन्हें अपनी बेटी व बहन की तरह प्यार दिया है, जिसका ऋण वह कभी नहीं चुका सकती। कहा कि अधिवक्ता चैम्बर निर्माण के लिए उनसे जो बन पड़ेगा वह करेंगी। वह चैम्बर निर्माण में किसी तरह की कमी नहीं आने देंगी। बताते चले कि वर्ष से जीर्ण हो चुके टीन शेड में अधिवक्ता जैसे तैसे अपना कार्य कर रहे थे। इस दौरान जिला बार के अध्यक्ष नीरज शाह, सचिव दीपक रुवाली, वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय सुयाल, कनिष्ठ उपाध्यक्ष तरुण चंद्र, कोषाध्यक्ष मनीष कांडपाल, प्रेस सचिव शिवांशु जोशी, वरिष्ठ अधिवक्ता DG श्री सुशील शर्मा, राजेंद्र कुमार पाठक, भागवत प्रसाद, नवीन चंद्र पंत, पंकज कुमार, सुभाष जोशी, रविशंकर आर्य, शंकर चौहान, अनिल कुमार, बार क्लर्क गौतम कुमार आदि मौजूद रहे। रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि नैनीताल में बैसाखी के मौके पर लाखों पर्यटक का आगमन हुआ। बैसाखी की छुट्टी होने के कारण नैनीताल में पर्यटकों का काफी उत्साह दिखा। वहीं नैनीताल गुरुद्वारा में बैसाखी के मौके पर अद्भुत सजावट देखी गई। आज नैनीताल की नैना देवी मंदिर में भी हजारों पर्यटक दर्शन को पहुंचे। और अब से प्रादेशिक हलचल।
शहर काजी ने जहां जताई बेचैनी वहीं से निकलेगा जुलूस। हनुमान जयंती पर जुलूस को परमिशन शहर काजी ने कहा था इतवारा बुधवारा संवेदनशील है। खरगोन दंगे में जिनके घर जले उनके घर सरकार बनाएगी। सीएम सिराज बोले जिन्होंने जलाए उन्हीं से होगी वसूली। खरगोन दंगे पर भोपाल शहर काजी का बड़ा बयान। देश भर में एक साथ दंगे साजिश तो नहीं, पत्थरबाज गुनहगार है, उनके परिवार वाले नहीं। अदतिया पुलिस की कार्यवाही, रंगदारी मांगने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। कपड़ा व्यापारी को जान से मारने की दी थी धमकी। और अब पेश है राष्ट्रीय उजल। सुरक्षा बलों ने शोपियां में दहशतगर्दों का किया एनकाउंटर। मूवमेंट के दौरान आर्मी वैन पलटने से 2 जवानों की भी मौत। लखनऊ में तिलक समारोह में झगड़ा करके भागे युवक ने 6 लोगों पर कार चढ़ा दी, 1 की मौत, 5 गंभीर। तालिबान अमेरिकी सेना के छोड़े वेपन्स पाकिस्तान भेजे जा रहे हैं, भारत के खिलाफ इस्तेमाल होने का खतरा। और यूक्रेन ने ब्लैक सी में रूसी वॉरशिप को किया तबाह। रूस ने 398 अमेरिकी सांसदों को बैन किया। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.ntmedianews.com। सीधे हम दिल्ली के प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NT Media News डाउनलोड करें और जुड़े रहे अपने आसपास के समस्त गतिविधियों से NT Media News के साथ। नमस्कार।